किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। हाँ विकास जी। जय जय भैया जी। जय जय। भैया जी, आज कोई प्रश्न नहीं है, बट आपके प्रसंग को सुन के मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं हमारे घर में एक प्रसंग चल रहा था तो मैं सोचा शेयर करूँ। बिल्कुल आपका जरूर कीजिए। भैया जी, ऐसा है, एक एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मेरे मम्मी पापा है ना, जा रहे थे एक ट्रेन में। तो कोई कारणवश वो A2 से A1 में जाना पड़ा, क्योंकि सीट नहीं मिल रही थी, तो ऐसे जाना पड़ा। और उसी कैबिन में आर्मी के जो मतलब बहुत ऊंचे पोस्ट के लोग थे। और वो लोग मेरे मम्मी पापा थे, और उधर में वो और उनका एक और जन स्टाफ था। तो वो पूरा का पूरा मतलब उसमें क्या होता है कि सब ऑर्डर देके कोई भी चीज मंगा लो तो ट्रेन में मिलती है, मतलब वो लोग ऑर्डर जी। देते हैं तो जो भी चीज बनाते हैं ऐसे होता है। तो थोड़ी देर में उन्होंने आया और वो अपना कार्टन खोला और विस्की वगैरह वो जो उनका जो है वो सब खोले और ऑफर किए। फिर मम्मी ने उनके साथ में आधा पौन घंटा बात किया। बात करने के बाद उनको प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने के बाद में वो भाई साहब आज तक हम लोग से कनेक्टेड है। आर्मी के मतलब SCO बन चुके हैं। और वो पंजाबी वो पूरा का पूरा कार्टन ग्लास सहित फेंका। क्या बात मतलब है, दैट्स हाँ, ग्रेट। हाँ। तो ये एक इंसिडेंट, रिसेंट इंसिडेंट था। और एक इंसिडेंट है भैया जी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब मैं जब प्राइड के हिसाब से नहीं, बट मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि पल्लवी ने यहाँ पे दुबई में दो लोकल जन को कन्वर्ट किया टू गुड गुड वेजिटेरियन, गुड टू गुड गुड वेजिटेरियन। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम जस्ट शेयर करना चाहा भैया जी, ऐसा बहुत अच्छा, जस्ट। इसीलिए मैंने भी अभी, ऐसे तो खैर मेरे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट में 2 दिन पहले ही से 14 को गया था मैं, 13 14 को और 17 को लौटा। तो वही यही रिसेंटली ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। तो इसलिए जी। मैंने वो शेयर किया, और इट्स ट्रू कि सोचिए। और इसीलिए आपने जो शेयर किया, आप भी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसे ये अपनी कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, लेकिन हाँ, अपन अपने प्रभाव में ला करके, सबसे बड़ी बात यह है। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी कहते हैं, आप कहीं ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो अन्य व्यक्ति जब अपनी चर्चा करते हैं, मैं एक बड़े पंडित जी का एक एग्जांपल सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि बहुत से लोग थे, और आरिका पूर्णमती माता जी के पास में गए, जा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, माता जी आज तो हमारा दिन बड़ा अच्छा निकला। क्यों, क्या हुआ? हम ट्रेन से आ रहे थे, तो पता नहीं कौन एक सज्जन थे, जो बैठे हुए थे, 4 5 लोग उनके पास में बैठे हुए थे, और वो धर्म की चर्चा करते जा रहे थे, धर्म की चर्चा करते जा रहे थे। तो माता जी ने कहा, वो रतनलाल जी बेनाड़ा होंगे। तो कहने का मतलब, माता जी का वाक्य या अन्य लोग क्यों भाई, अब हम और हमने देखा, आदरणीय बड़े पंडित जी को देखा, वो 1 मिनट वेस्ट नहीं करते थे। मैं तो कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा अपने मन में फील आ जाता है, अब यार गुरु जी थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, हमें सोना है। ये उनको बोलना पड़ता था, हमको, उनको नहीं बोलना पड़ता था। वो तो बस बैठे, शुरू हुए, चलो अपना बैग निकालो, डायरी निकालो, पढ़ना शुरू करो, चाहे फ्लाइट में हो चाहे ट्रेन में हो। तो एक जैसे उनके प्रभाव में आकर के उन्होंने कितने लोगों को धर्म में आगे जोड़ा, तो वैसे ही अपने किसी न किसी के रूप में प्रभाव में ला करके उसको जैसे बने तैसे। मैंने तो बहुत लोगों तक को इतना तक कहा है कि मैं तुमको इतना रुपया दूंगा, नॉनवेज छोड़ दो, ताकि तुम उस नॉनवेज का भी पैसा बचाओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, और उससे तुम अपना घर चलाओ। क्या बात, मैं क्या बात। अभी एक जगह पे था, उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा, एक मतलब यूथ ही था वो, उसने कहा कि मेरे घर में एक बाई है, वो मेरे को कहती है कि भैया, मैं नॉनवेज इसलिए खाती हूँ क्योंकि दाल, चना, मटर, ये जितने भी आपके हैं, ये महंगे होते हैं, और अंडा हमको सस्ता मिल जाता है, इसलिए हम अंडा खा करके अपना काम चलाते हैं, हम गरीब हैं, इसलिए हम अंडा खाते हैं। मैंने उसको तुरंत कहा, मेरे से ज्यादा पैसा आपके पास में है, आप उसको ये कहिए, मैं तेरी पगार जितनी है उससे डबल कर रहा हूँ, और तुम अंडा खाना बंद करो, और राशन भी मेरे घर से जाएगा, तुमको पगार में मैं डबल कर रहा हूँ। और मैंने कहा, जीवन में ये मत सोचना कि तुमने ज्यादा पैसा दिया उसको, करोड़ों रुपए दे करके भी अगर एक जीव को भी हम बचा रहे हैं, ओनली वन वन, यहाँ तो कितने जीव बच रहे हैं, यहाँ तो कितने जीवों को अपन मारने से बचा रहे हैं, अगर करोड़ों रुपए दे करके भी एक जीव को बचा लिया,
तो करोड़ों रुपए कुर्बान है उस एक जीव को बचाने के लिए। जहां एक मछली को बचाने के लिए सोचिए उसने नियम लिया था अभयदान का, अपन लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, जो नहीं कर रहे हैं वो इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़े। जरूर से करना चाहिए जितना हो सके। वास्तव में यही अहिंसा का प्रचार प्रसार है। बहुत 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 कंटिन्यूअस के आपके क्लासेस से बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग। थैंक यू। पवन जी जैन। जय जैन भैया जी। जय जैन। भैया जी आपने एक प्रसंग की बात की कि एग्जाम्पल के रूप में कि बर्फ किस तरह से हाथ आगे जाते जाते शायद 10% पीस रह जाता है, उस तरह से शायद हमारे पास धर्म का सो वास्तविक रूप था शायद थोड़ा पार्ट हमारे पास रह गया हो। इसी से रिलेटेड एक काफी दिनों से एक जिज्ञासा थी मेरे मन में, उसी को मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूंगा, आपसे इससे बारे में थोड़ा सा समझने के लिए। हमारे यहाँ पर साउथ इंडिया में ज्यादातर, पर नॉर्थ इंडिया में भी काफी जगह मठ होते थे, जैन मठ, जिनमें धर्म की काफी प्रभावना होती थी, और जैन धर्म के वहाँ भट्टारक होते थे जो कि उन मठ को चलाते थे। आज के समय में कुछ जो भट्टारक होते हैं वो वस्त्र धारण करते हैं, पर जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि पहले टाइम में वो मुनि महाराज ही होते थे जो भट्टारक होते थे, आचार्य ही होते थे, वो दिगंबर मुनि ही होते थे और उसको संचालन करते थे। तो दो तीन सवाल इससे रिलेटेड मेरे मन में आए भैया जी। एक मैं और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जैन धर्म में हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी होते हैं, पर उससे बनने के पहले हमारे पास श्रावक को 11 प्रतिमाएं धारण करनी होती है। मतलब मुनि बनने के लिए एक पूरा रास्ता बताया गया है कि आप धीरे धीरे पूरा संयम को धारण कीजिए, तब आप मुनि बनिए। वो एक पूरा साधन होता था। आज काफी लोग जो मैंने देखा है वो संयम को धारण करना चाहते हैं, पर गृहस्थ में रहते हुए, या फिर वो वृद्ध अवस्था में हो गए हैं, घर में उनके खुद की बस की नहीं है कि वो सारे सब कुछ उस तरह से कर पाए, दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, और समाज की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है कि वहां पर जाकर वो अपने जितना भी वो धारण करना चाहे वो कर पाए। एक घर में कितना होना चाहिए वो एक अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। पर एक जो व्यवस्था शायद पहले बनी थी मठ की, मैं उसके पॉइंट पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो व्यवस्था क्यों लुप्त हो गई, क्या वो गलत था या फिर आज वो लुप्त हो गई है, एक वो सवाल है। दूसरा ये कि अगर वो व्यवस्था थी पहले, और अगर आचार्य ही एक्चुअली इसको देखते थे, तो उसको एक तरह से परिग्रह के रूप में आप किस तरह से देखते हैं? तो अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता बहुत अच्छे क्वेश्चंस दो आपने रखे हैं पवन भैया। देखिए, सबसे पहली बात तो इट्स ट्रू कि हाँ, पहले जो हमारे यहाँ मठ परंपरा चलती थी, उस समय जो भी हमारे भट्टारक परंपरा प्रारंभ हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। उस परंपरा को मैं ब्रीफली आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये बात उस समय की है जब आतताई शक्तियों के माध्यम से हमारे जैन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। जहां भी जिन मंदिर लिखा हुआ था, जहां जिन मंदिर की प्रतिमाएं थी, उनको तोड़ा जाता था, नष्ट किया जाता था। हमारे दिगंबर मुनि महाराज पर दिगंबर रूप में बाहर आने पर बैन था। तब उस स्थिति में अपने धर्म की रक्षा के लिए भट्टारकों का हमारे जैन धर्म के ऊपर बहुत 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 बड़ा उपकार है कि उन्होंने उस तत्कालीन 15वीं 16वीं शताब्दी के समय में जैन धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया कि वो परंपरा बनी रहे। उन्होंने एक मठ की परंपरा प्रारंभ की। कैसे किया उन्होंने? जितना हो सकता है पहले तो प्रतिमाओं को, मूर्तियों को जमीन के अंदर दबा दिया, और जो नहीं हो पाए, जो जिस रूप में है, उनमें बाहर उन्होंने अन्य देवी देवता बिठा दिए। अन्य देवी देवता वस्त्रधारी बिठा करके उन्होंने दुनिया को संदेश दिया ये जैन मंदिर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आहारचर्या को वो निकलते तो दिगंबर थे, दिगंबर मुनि होकर के बाहर जाने बैन था। तो वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो कपड़ा अपने शरीर पर डालते, जिसके यहाँ आहार करने जाते, आहार करने के पहले कपड़े उतार देते, उसके घर पे अंदर होता आहार तो, और वहां निर्ग्रंथ दिगंबर रूप में आहार लेते, वापस कपड़ा शरीर पे डालते, आते मठ पर आकर के वापस कपड़ा उतार देते और अपनी पूरी साधना दिगंबर रूप में किया करते थे। ये व्यवस्था बिल्कुल सही थी। समय परिस्थिति के कारण से मजबूरी में उन्होंने वो धारण करना पड़ा ये वस्त्र। बाद में धीरे धीरे क्योंकि ऐसा हो जाता है, जैसे श्वेतांबर परंपरा का उद्भव भी ऐसे ही हुआ, ऐसे ही भट्टारक परंपरा में बाद में धीरे धीरे शिथिलता आती गई। और जब दिगंबर मुनि महाराजों पर बेन भी हट गया, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के जीवन चरित्र में अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने जगह जगह विहार करके दुनिया को संदेश दिया, भारत के संविधान में लिखवाया कि दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं,
महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, भारत में है, सारा मतलब वो डिटेल उन्होंने करके और ये सही करवाया कि नहीं, दिगंबर मुनि को पूरे भारत में विहार करने से कोई नहीं रोक सकता। उस स्थिति में भी चूंकि अब वो शिथिलता आ गई थी कि अब उसमें उनको आनंद आने लगा, उसमें उनको अच्छा लगने लगा, पिच्छी भी हाथ में है और कपड़े भी हैं, आहार आदि की व्यवस्था भी सब समुचित हो जाती है, तो उन्होंने उस परंपरा को यथावत रख लिया, जो वर्तमान में हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदायक प्रतीत हो रही है। जो एक मूल दिगंबर परंपरा में एक नई परंपरा जुड़ गई है, क्योंकि पंच परमिष्ठी में से वो किसी भी परमिष्ठी में स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर रूप हुआ करता है, वो सारे के सारे व्यवस्था। रही बात वर्तमान में जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो व्रत साधना करना चाहते हैं और उन्हें मठ आदि स्थान नहीं मिल पा रहा है, साउथ आदि की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, त्यागी व्रती आश्रम हैं, जहाँ पे रह करके वो अपनी आत्म साधना कर सकते हैं। क्योंकि साउथ में हमारा ज्यादा जाना हुआ नहीं और उधर के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दो तीन स्थानों का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। गुजरात में अहमदाबाद के पास में तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ आचार्य श्री विद्यासागर त्यागी व्रती आश्रम है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अप टू डेट है। मेरे वहाँ बहुत सारे शिविर लग चुके हैं और हम हर साल 2 शिविर 1 शिविर लगाते हैं वहां पर। और वहाँ खूब त्यागी व्रती आते हैं और लगभग 10-20 त्यागी व्रती तो वहाँ परमानेंट रहते हैं। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई अपनी इच्छा से क्षेत्र को दान दे, और हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं फ्री में क्यों खाऊंगा, तो अपनी जो संपत्ति है उनकी वो देते हैं, वहां दान भी करते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां से चलती है। उसके अलावा ईसरी में जो समय शिखर है, जो ईसरी स्टेशन आता है पारसनाथ, वहां पर बहुत अच्छा त्यागी व्रती आश्रम चल रहा है, वहां पर भी ऐसी साधना करने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, नारेली है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ आज भी घर छोड़ करके साधना करने के भाव से आराम से वहां पर त्यागी व्रती रह सकते हैं। पैसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आश्रम जो है वो दान से चलते हैं, तो आप जितना दे पाओ सो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप रह करके साधना करें। मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये एक मध्यम मार्ग है, जिसकी शक्ति जैसी हो उस अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। मठ आदि के रूप में ही वो परंपरा प्रचलित रहे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर उस रूप में रहेगी तो जैसे उनमें शिथिलता आ गई वैसे उनमें भी शिथिलता आ जाएगी। अपन उस शिथिलता से बचने के लिए जो सही मार्ग है, प्रतिमा आदि धारण करके अगर अपन उन आश्रमों में रहेंगे तो अपने आप भी कल्याण होगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और सामने वाला जो व्यवस्था कर रहा है वो बड़े सम्मान की स्थिति में करेगा, अरे नहीं भाई प्रतिमाधारी भैया जी हैं। और अगर अपने कोई नियम संयम नहीं हो, सिर्फ अपन ऐसे ही रह रहे हो, तो हर व्यक्ति के मन में विकल्प होगा। इसलिए त्याग के साथ में आश्रम व्यवस्था है, चल रही है, हमें उसको फॉलो करके और आगे बढ़ना जी भैया, धन्यवाद। चाहिए। जय श्री। चलिए दिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोलो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का अंत। नौबाण। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय।
जय संत जय आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय अभिनवाचार्य श्री अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय। परम जय पूज्य जय देव व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय। जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय जय आप जय सभी को भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए मंगलमय हो। हम सब भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का पालन करें और वास्तव में उनके आदर्श या उनके आदर्श पथ पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ सभी को जय जय। जय जय। आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी सेम शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जय। थैंक यू अस्मी, हम आपके आभारी हैं।